मेरा पापा मुझे खूब मारता था, मेरा फ्री पापा नहीं मुझे मारता था। मरना हम अकेले हैं इसीलिए। क्यों मरना है? कोई दिक्कत है आपको? हम अकेला है इसीलिए। किस तरह का दिक्कत है आपको? क्या अकेले हैं? दिक्कत नहीं, हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। हमारे पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं पीऊंगा, हम बहुत बार नहीं बताऊंगा, वैसे वैसे नहीं करूंगा, ऐसे बोल रहा था। आई थी तो ये लगभग बेहोशी थी और इसका दायां पैर जो है ये घुटना यहाँ जांग के पास से कटा हुआ है। इसका के आसपास में ये एक मालगाड़ी आ रही थी और ये महिला सुसाइड करने के वजह से ही आई थी। इसकी पारिवारिक समस्या। वेलकम टू सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम। इस समय मैं सदर अस्पताल में खड़ा हूं। अभी एक हादसे का मामला आया है कि रेलवे प्लेटफॉर्म से 2 किलोमीटर पूरब की तरफ जहां से एक रास्ता गुजरता है जो मेहसौल गांव में जाने के लिए, और साहू चौक से होते हुए नहर चौक जो रास्ता कनेक्ट करती है, वहां पर रेलवे गुमती के पास एक बच्ची और एक लेडीज के एक्सीडेंट होने की घटना सामने आई है, जिसमें बच्ची का एक पैर, दायां पैर कट के अलग हो चुका है। माँ चोट लगा है, घायल है, लेकिन वो सलामत है। तो वहां पर एक निवासी है जो वहां से उठाकर सदर अस्पताल तक लेके आए हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, कैसे हादसा हुआ? आप देखे हैं? खासा हुआ है। ये औरत है ना, औरत बच्चा को तो वो पान में बता दिया, मालगाड़ी आया था। अच्छा। आया था तो देखे, हम सोचते देखे तो बकरी कटा हुआ, तब देख लिए बच्चा इतना वो कटा हुआ। अच्छा। तो उतने देर में गमछा उछा पिछाए उसको वहां तक हम लेके आए, तो हॉस्पिटल में हम भर्ती कर रहे हैं। पुलिस कितना देर में आई थी? पुलिस 20 मिनट में आया है। तो पुलिस के साथ आप आए हैं क्या? साथ में आया थे, पुलिस के साथ में लेके आए हैं? हाँ, पुलिस के साथ में लेके हम आए हैं। अच्छा। तो पुलिस को हम फोन किया तो पुलिस आया, वहाँ पे से लेके हम आए। तो लेडीज क्या मतलब तो मालगाड़ी? लेडीज है ना, लेडीज से बोलता है कोई बहुत बार बोल रहे हैं तो कोई नहीं, हमें कुछ नहीं मान रहे, वो फरना नहीं मान रहे, कुछ नहीं, हमें गौर बार नहीं है, वो फरना है चीना नहीं है। अच्छा, औरत किसी भी तरह बोलने की मतलब हालत में नहीं है, वो किसी तरह का जो बरेंट लग गया हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं पीऊंगा, हम बहुत बार नहीं बताऊंगा, वैसे वैसे नहीं करूंगा, ऐसे बोल रहा था। मतलब औरत मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से डिस्टर्ब है और इस तरह से किसी तरह का जवाब देने में असक्षम है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया रंजन। प्रिया रंजन। हाँ। कैसे हो गया आपका, मतलब चोट कैसे लग गया आपको? क्या पता मुझे? नहीं पता आपको? नहीं। तो ट्रेन के पास आप क्या करने गए थे उधर? मेरी मम्मी लेके गई। मम्मी क्यों लेके गई? ये मुझे नहीं पता। मम्मी लेके इधर क्यों आई? आपको मोतिहारी घर है आपका? मुझे नहीं पता मेरी मम्मी इधर क्यों लेके आई। अच्छा, आपको नहीं पता है? चलिए, बच्ची से ज्यादा पूछना मुनासिब नहीं है क्योंकि बच्ची तकलीफ में है। ये माँ है उसकी। क्या हुआ है जी? कैसे क्या हो गया है? नहीं जानते, हाँ? कुछ नहीं नहीं जानते। पता है? क्यों नहीं? आप यहाँ क्या करने? घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है? हम नहीं जानते, घर कहाँ है? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? तो आप यहाँ क्यों मतलब आई थी रेलवे प्लेटफॉर्म के पास? हाँ, अपना बेटी के साथ है, हमारे बेटी के सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारा सिवा हमारा बेटी को कोई नहीं तो है। यहाँ आप क्या करने आए थे? घर कहाँ है आपका? हम नहीं जानते हैं, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? कुछ भी नहीं हमको बच्ची पता। तो बता रही थी कि आपके हस्बैंड आपको मारते हैं, बच्ची को मारते हैं, नहीं। इसलिए इस तरह। नहीं मारते हमको। तो फिर अचानक क्यों बच्चे का आप मालगाड़ी के आगे वहाँ पर ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि आप मालगाड़ी जब आ रही थी तो आप उसके सामने चले गए हत्या करने, आत्महत्या करने, तो ऐसा क्यों किया? नहीं, हमारे हस्बैंड हमको कुछ भी नहीं करते थे। तो नहीं करते हैं तो आप इस तरह से क्यों गए ट्रेन के आगे? आप ट्रेन के आगे क्यों गए? हमको मरना, हम अकेले हैं इसीलिए। क्यों मरना है? कोई दिक्कत है आपको? हम अकेला है इसीलिए। किस तरह का दिक्कत है आपको? क्या अकेले हैं? दिक्कत नहीं, हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारे बच्चे के सिवा तो पति कहाँ है आपके? पति कहाँ है? कोई नहीं है हमको। तो पति कहाँ चले गए? कोई नहीं है हमको। तो पति नहीं है तो फिर सिंदूर क्यों लगाई हैं आप? सिंदूर जो लगाती है किसके नाम का लगाती है? कोई नहीं है हमको। सिंदूर क्यों लगाती है जब कोई नहीं है तो? बताइए। आपको कहाँ चोट लगा? कहाँ चोट लगा? आपको किधर चोट लगा बताएंगे? हाँ? तो देख रहे हैं कि महिला कुछ बताने की स्थिति में नहीं है और
अब पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है, किस तरह का क्या हादसा है और क्या इनके साथ दिक्कत है जो ये मालगाड़ी के आगे आई है और इस तरह का हादसा है जिसके कारण बच्ची को चोट आया है। जैसा कि ये घटना हुआ है, देख रहे हैं कि एक बच्ची का पैर कट गया है और महिला इस स्थिति में नहीं है कि अपना कुछ बता पाए, सिर्फ इतना ही बार बार बोल रही है कि हमारा कोई नहीं है, हम मरना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। तो आप किस तरह से, क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? जैसे कि हमको जितना जानकारी अभी पता चला है, ये महिला रेल थाना सीतामढ़ी के आउटर क्षेत्र में थी, जो मेहसौल थाना में पड़ता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे गए, घटनास्थल पे जाकर देखे तो पता चला कि आसपास में ये एक मालगाड़ी आ रही थी और ये महिला सुसाइड करने के वजह से ही आई थी। इसकी पारिवारिक समस्या है, उस समस्या के लिए वहाँ पे आई थी कि हम सुसाइड करेंगे, और ये ट्रेन के सामने कूदी मालगाड़ी जो थी। तो इसका बच्चा जो है उसका पैर कट गया है, बायां पैर कटा है, और नहीं शायद दाहिना पैर कट गया है, दाहिना पैर कट गया है, और ये महिला को कुछ नहीं हुआ है। हम बाकी बच्ची को रेफर किया जा रहा है मुजफ्फरपुर के लिए। बच्चा कहाँ का है? बच्चा सीतामढ़ी का ही रहने वाला है, अभी तक मुझे जो जानकारी मिला है, क्योंकि ये इसकी जो माँ है वो कुछ बता नहीं पा रही है, तो अभी एग्जैक्ट हम कह नहीं पाए हैं, लेकिन वहाँ से जो हमने पता चला वो सीतामढ़ी की। उनके कोई परिजन यहाँ पर नहीं? कोई परिजन नहीं है। हमने उनके कोई एक दोस्त हैं, उनसे परिजन का नंबर भी लिया, कॉल भी किया, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ये इस तरह का जो हादसा होता है कि रेलवे पे लोग कटने आ जाए, या अपनी मर्जी से आए हैं तब, या फिर किसी तरह का हादसा हो गया हो अचानक तब, ये इस तरह की रोकथाम के लिए यहाँ पर मतलब किसी तरह का ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है सर इधर? ये रेलवे का अपना क्षेत्र है, रेलवे के सुरक्षा और आउटर में है। प्लेटफॉर्म पे अगर चीज़ें होती है तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रहता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि होना चाहिए, बैरिकेटिंग होना चाहिए चारों तरफ से, बट वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल सही है। एक्चुअली प्रशासन का भी जो काम है, एक अधिकार क्षेत्र होता है, वहीं तक आप बैरिकेटिंग कर सकते हैं। और लोग किस ख्याल से, किस दिमाग से क्या लेकर के, किनके लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कब किस तरह के क्या आपदा सामने आ जाती हैं, दुर्घटना आ जाती हैं, तो इस पे बहुत से लेवल पे आप प्रशासन को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस समय सदर अस्पताल में है, जैसा कि सर से जानकारी मिला है कि अब बच्चे को रेफर किया जा रहा है सदर अस्पताल से SKMCH के लिए, और उनके परिजन कोई बातचीत, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हमने काफ़ी कोशिश किया, कॉल भी किया, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। और दूसरे माध्यम से हम वहाँ पे अब जो कॉल हो रहा है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर थाना से संपर्क हो जाता है, इनके जहाँ घर है, अब पूछते हैं, अगर महिला बताने के समर्थ में है कि घर कहाँ है, तो हम थाना से संपर्क करेंगे और उसको सूचना देंगे घर वाले को। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की, देखिए, हम ग्रामीणों से भी एक अनुरोध करते हैं और आग्रह करते हैं कि कभी भी इस तरह के लोग, जो आपको लगे कि किसी तरह की एक्टिविटी, उनकी गतिविधि के बारे में पता चले कि वो सुसाइड की नीयत से आए हैं या फिर किसी तरह का उनका अंदेशा, अगर आपको लगे कि कुछ गलत रूप से यहाँ बैठे हैं या आए हैं या अनजान व्यक्ति है, तो तुरंत आप GRPF में या बिहार पुलिस में या 112 पे आप कॉल करके उनको जानकारी दे सकते हैं, ताकि इस तरह की घटना होने से प्रशासन हमारी मदद कर सके और लोगों को बचा सके। तो सर, ये जो बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है, उनका पैर कटा हुआ, ये जो पेशेंट आई है सर, ये किस कंडीशन में आई थी और क्या स्थिति है इसकी? आई थी तो ये लगभग बेहोशी थी, और इसका दायां पैर जो है ये घुटना यहाँ जांग के पास से कटा हुआ है इसका। तो तब तक मैंने कोई ट्रीटमेंट किया, और ब्लड तो अभी बंद है, और पेशेंट भी होश में आ गई है लड़की, लेकिन इसका जो है वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, बेटर ट्रीटमेंट के लिए इसको हम मुजफ्फरपुर रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ से जो फर्स्ट एड करना था वो कर दिया, और इसके परिजन कोई नहीं है क्या? इनके परिजन के साथ एक मम्मी है इनकी, लेकिन वो खुद डिस्टर्ब है। तो जैसा पता चला है, जो लाए थे रेलवे के अधिकारी, ये पुलिस लोग, तो बता रहे थे कि ये सुसाइड करने के लिए गई थी, लेकिन उसी चक्कर में क्या हुआ कि बच्चा ट्रैक पर चला गया, सो बच्चा का पैर कट गया और ये खुद बच गई है। नकली नानी है, मेरी असली नानी नहीं है। अच्छा, तो नानी के पास जा रही थी, तो आप गिर कैसे गई वहाँ से? जिला में। हाँ? नहीं जिला। तो कैसे हो गया ये? जिला नहीं, मेरी मम्मी मुझे ले गई। मेरे पापा मुझे खूब मारता था, मेरा असली पापा नहीं मुझे मारता था। दूसरा पापा, मेरे नकली पापा। नकली पापा मारते हैं? उनका नाम क्या है?
संजीव रंजन। असली पापा का क्या नाम है? हाँ? उनका नाम नहीं पता, असली पापा का नाम पता नहीं है? पर मुझे पानी पिला दे। पानी आ रहा है तुम्हारा पानी आ रहा है। गया बेटा, पानी ले भेजा है। उठाइए मुझे, बहुत पिला दिया गया। उठा दीजिए बैठने। हाँ? बैठने मुझे गोल दुखा के फोड़ते फोड़ते। काची? मुझे बैठने मुझे उठाइए। उठा के बैठा दीजिए मुझे। अभी आप सो रही है, चोट लगा है ना, ठीक हो जाइएगा। सुतो सुतो में ठीक हो जाएगा। पानी चाहिए। पानी आ रहा है, दवा वाला पानी आ रहा है। दवा वाला नहीं देगा, प्लीज पिया दीजिए एक ठोप। अच्छा सुनो सुनो, क्या- हम दिए पानी थे ना, खत्म हम हो दिए गया थे हुआ ना, है। फिर देंगे। ठीक ठीक। दे सकते हैं पानी। मुझे पानी चाहिए प्लीज। पानी दे रहे हैं बेटा। ये बताइए कि आप कैसे मम्मी के साथ कैसे गिर गई थी? नो। हाँ, मम्मी कूद गई लेके। हाँ। मम्मी कूद गई लेकर पापा के वजह से। अच्छा, तुम्हारे कौन पापा नहीं मारते हैं? अपन पापा नहीं मारते हैं। आप कौन मारता है तुमको? मेरे बच्चे का पानी हो गया।